students, how are you all? Everyone is fine, I hope. Welcome to the today's video. We are going to continue the second chapter of SS. Okay, the First World War. In the First World War, 24 nations supported the Allied nations and 4 nations supported the Axis nations. एंड देखिए बच्चे, इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ है, 24 नेशंस जो है वो एलिड नेशंस को सपोर्ट किए और जो 4 नेशंस है उसने एक्सेस नेशंस को किए. इनिशियली जर्मनी मेड नोटवर्थी विक्ट्रीज इन यूरोप. तो पहले देखा जाए तो जर्मनी ने बहुत सारे जीत हासिल की है. कहाँ पर? यूरोप में. इट ruined द फ्रेंच आर्मी, मतलब उन्होंने फ्रेंच आर्मी को पूरी तरह से धो दिया. It fought many submarine wars and destroyed the ships of the allied nations. तो वो लोगों ने क्या किया, बहुत ही फाउट मीन्स यहाँ झगड़ा किया था, फाइट की थी और वॉर्स में, और बहुत सारे शिप्स होते हैं उससे वो लोगों ने डिस्ट्रॉय मीन्स खराब कर दिए थे. Many soldiers and civilians died because of tanks and poisonous gases. बहुत सारे सैनिकों और वहाँ के लोग जो है वो क्या हो गए, मृत्यु हो गए. कारण क्या था? तो कि टैंक्स जो युद्ध करते हैं उस समय, वो जो टैंक्स होते हैं वो, और पॉइजनस मतलब जहरीला गैस था. इन 1917 द रशियन रिवॉल्यूशन स्टार्टेड, सो रशिया विड्रॉ फ्रॉम द वार. तो 1917 में क्या हुआ, रशिया लोगों ने एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया, कुछ नया सा. तो रशिया ने क्या किया, विड्रॉ फ्रॉम द वार. वो वार मीन्स युद्ध में से बाहर आ गए, निकल गए. जर्मनी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एट दिस टाइम. उस समय जर्मनी जो थी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी. क्यों? क्योंकि उसके बहुत सारे जीते जो है वो हासिल हो रही थी. इट मैनेज टू ड्राउन एन अमेरिकन स्टीमर ल्यूसिटानिया इन विच 147 अमेरिकन सोल्जर्स डाइड. इट मैनेज टू ड्रोन अमेरिकन स्टीमर. ड्रोन मीन्स डुबा देना. वो लोगों ने डुबा दिया था क्या, अमेरिकन स्टीमर को. वो है लूसिटानिया, जहाँ पर देखा जाए तो 147 अमेरिकन सैनिकों जो अमेरिकन के सैनिक थे वो मर गए. कॉन्सिक्वेंटली अमेरिका ज्वाइंड द एलिड नेशंस फॉर द वॉर इन द अप्रैल 1907. तो अचानक फिर ये लोगों ने क्या किया, अमेरिका ने एलिड के साथ, नेशंस के साथ वो लोग ज्वाइंट हो गए और युद्ध के लिए तैयार हो गए. कौन से साल में? 1947. विद दैट कंट्रीज लाइक पनामा, ग्रीस, क्यूबा, चाइना एंड सैम जॉइंड द एलिड नेशंस. उसके साथ साथ ये जो नेशंस है कौन से पनामा, ग्रीस, क्यूबा, चाइना एंड सैम जॉइंड द एलिड नेशंस. Thus the allied nations became stronger. तो जो allied nations, जो 24 nations थे उसमें ये सब nations जो है वो क्या होने लगे, एकदम स्ट्रॉन्ग होने लगे. जर्मन आर्मी कुड नॉट विथस्टैंड द अमेरिकन ट्रूप्स. तो जर्मन आर्मी जो है वो अमेरिकन ट्रूप्स के साथ खड़े हो नहीं सके. द होल पोजीशन ऑफ द वॉर चेंज. जो पोजीशन था युद्ध का वो पूरा चेंज हो गया. बल्गेरिया इन सितंबर 1918, टर्की एंड ऑस्ट्रेलिया इन अक्टूबर 1918 जॉइंड द एलिड नेशंस. तो यहाँ देखा जाए तो बल्गेरिया जो सितंबर 1918 में और टर्की एंड ऑस्ट्रिया अक्टूबर 19 में, ये लोग किसके साथ ज्वाइंट हो गए, एलिड नेशंस के साथ. द जर्मन लीडर काजिर एबिक्टेड हिज पोजीशन एंड रैन अवे. तो जर्मन के लीडर कौन थे? काइजर. उसने अपनी पोजीशन को छोड़कर वहाँ से चले गए. जर्मनी सरेंडर टू एलिड नेशंस एंड साइंड ए केसफायर ट्रीटी एंड द वॉर बिकेम टू एन एंड. तो इस तरह जो जर्मन के लीडर जो है वो वहाँ से अपनी पोजीशन को छोड़कर भाग गए थे. तो जर्मनी ने क्या, जर्मनी अपने आप को सरेंडर कर दिया, किसे, एलिड नेशंस के साथ. और उन्होंने एक केसफायर ट्रीटी जो एक प्रोजेक्ट जैसे होता है उस पर साइन कर दिया और जो युद्ध है वो समाप्त हो गया. द इफेक्ट्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इमीडिएट इफेक्ट्स जो हुए फर्स्ट वॉर, डिस्ट्रक्शंस ऑफ द मैन एंड मटेरियल. डिस्ट्रक्शंस हो गया मीन्स खराब हो गया. अप्रॉक्सीमेटली 6.5 करोड़ पीपल टुक पार्ट इन द वॉर. जो युद्ध चल रहा था उस युद्ध में लगभग 6.5 करोड़ लोग ने भाग लिया था. एटलीस्ट 1 करोड़ डाइड. उसमें से 1 करोड़ जो लोग हैं वो मर गए. 2 crores were injured and around 70 lakhs were rendered permanently handicapped. तो 2 crores जितने इंजर्ड हो गए थे, मार लगी थी, और लगभग नए 70 लाख जितने जो है वो परमानेंटली हैंडीकैप्ड मतलब बिना हाथ पाँव के होते हैं वैसे हो गए थे.
More number of people died because of starvation and other forms of killings and epidemics that broke out after the war. बहुत सारे लोग जो है उसके मरने का कारण था स्टारवेशन, मतलब भूखे मर गए थे, and killings of epidemics. The total war expenditures was quite high. तो जो युद्ध के समय वो लोगों ने जो खर्चा किया था वो बहुत ही ज़्यादा था. Next point is social change. During the war, since majority of the men of all the nations were on the war front, women shouldered the responsibility of the family and occupation. तो जब युद्ध चल रहा था तो मेजॉरिटी ज़्यादा से ज़्यादा थे वो आदमी थे, और जो लेडीज़ थी वो घर पर अपनी जो जवाबदारी होती है उसे पूरी कर रही थी वहाँ पर. दे स्टेप्ड आउट ऑफ देयर होम्स एंड सक्सेसफुली टुक ओवर द रेस्पॉन्सिबिलिटी इन द डिफरेंट प्रोफेशनल फील्ड्स. जो घर रहकर अपनी अपनी जो कामयाबी है करनी थी वो घर बैठकर अपनी जवाबदारी जो है वो पूरी कर रहे थे. द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ देयर बीइंग इक्वलेंट टू मैन एंड चेंज. उनका जो कॉन्फिडेंट था वो जेंट्स जितना ही था. जैसे जेंट्स जो है वो कमाने जाते, घर की देखभाल रखते, उसी तरह मैन ने अपनी जवाबदारी को संभाल लिया. कॉन्सिक्वेंटली द डिमांड फॉर वुमेन टू एक्सरसाइज देयर फ्रेंसी वाज रेज्ड. तो यहाँ लेडीज़ जो वुमेन लोग के है वो काम करना थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया. During the war, the production of things of basic necessity had reduced. तो उस युद्ध के समय प्रोडक्शन जो थी, चीज़ों की जो प्रोडक्शन होती है वो बहुत ही कम हो गई थी. कारण क्या था? क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो कहाँ चले गए थे? वार, युद्ध के लिए. सो प्रॉब्लम्स लाइक स्केरसिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, स्टारवेशन, स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स एक्सेट्रा रेज्ड देयर हेड्स. तो जब वहाँ स्कैरसिटी हुई किस चीज़ की? अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि नौकरी ना मिलना, काम ना मिलना, भूखे रहना, स्ट्राइक्स करना, ये सब अपने आप में आने लगे. पीपल सफर्ड ए लॉट एंड चिल्ड्रंस कंडीशंस वर्स पैथेटिक. तो पीपल लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा सफ़र करने लगे और बहुत सारे बच्चे जो है वो रोड पर रखड़ मतलब कि घूमने लगे क्योंकि उनके पास कुछ नहीं था. The Treaty of Versailles. At the end of the First World War, the unconditional surrender of Germany in front of the Allied nations brought an end to the war. देखो हमने पहले ही वहाँ पर बोला था कि थोड़ा जर्मनी जो है वो अपने आप को सरेंडर कर दिया, तो ये युद्ध जो है वो समाप्त होने के लिए आ गया. Then the Allied nations undertook the peace process in Paris, in which some 58 commissions were formed and 145 seasons were organized. तो ये जो एलिड नेशंस है उसने एक प्रोसेस स्टार्ट की. वो प्रोसेस का नाम था पीस प्रोसेस, में शांति का प्रोसेस. कहाँ पर? पेरिस में, जहाँ देखा जाए तो 58 कमीशंस और 145 सेशंस जो है वो वहाँ पर नियमित किए गए. द एग्रीमेंट मेड विथ जर्मनी ड्यूरिंग द पेरिस पीस प्रोसेस वॉज मेड इन द मिरर पैलेस ऑफ वर्साइल्स. तो ये जो एग्रीमेंट है वो किसके साथ किया था? जर्मनी के साथ. कब किया था? तो कि पेरिस पीस प्रोसेस जब चल रहा था, वो जब उनके साथ उन्होंने क्या की? एग्रीमेंट जो है वो साइन की. Thus इट केम टू बी नाउन एज वर्साटाइल्स ट्रीटी. तो इसे हम लोगों क्या कहकर बुला रहे? वर्साइल्स ट्रीटी. There were 4 provisions in the Treaty of Versailles. 4 थे जो रीजनल अरेंजमेंट, reduction in troops and disarmament, and arrangement of distributions of gains at the end of the war and war fund and other provisions. तो मतलब रीजनल के अरेंजमेंट हुए, रिडक्शन मतलब कि जात बात जो होती है वो ट्रूप्स रहना का बंदोबस्त अलग हो गया, और डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ गेंस मतलब कि जो फ़ायदा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन उसे करना है, और एंड में युद्ध के एंड में जो फाइन होता है उसे भरना है, और अदर प्रोविजंस. ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस जो है वो बाहर आए. द अमेरिकन प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड जॉर्ज, फ्रेंच प्रेसिडेंट क्लेमेंसो एंड इटालियन प्रेसिडेंट ऑरलैंडो प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन दिस ट्रीटी. इस ट्रीटी के अंदर किसने इम्पोर्टेंट रोल किए? तो के अमेरिकन के प्रेसिडेंट थे, और फ्रेंच के थे, और इटालियन के. ये लोगों ने सभी महत्वपूर्ण अपना कर्तव्य इसमें निभाया. जर्मनी वॉज फाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर. जो जर्मनी है वो इसके जिम्मेदार है इस युद्ध के. A war fine of 6.5 billion pound was imposed on Germany.
तो जर्मनी के ऊपर ये लोगों ने दावा रखा कि युद्ध के चलते इतने सारे पाउंड, इतने सारे पैसे जो है आप लोग को फाइन भरनी पड़ेगी। इट हैड टू गिव अवे द रू रीजन्स टू फ्रांस, उनका एक रीज़न है थोड़ा सी, तो वो रीज़न को वो लोग को रीजियन को किसे देना होगा, फ्रांस को। इट्स राइन रिवर हैड टू बी ओपन फॉर इंटरनेशनल सी रूट, वहाँ पर एक रिवर जाती है, वो रिवर है इट्स राइन रिवर, वो इंटरनेशनल सी रूट अंतरिक्ष के समुद्र के जाने के लिए उसे वो रास्ता बनाया गया वहाँ से। The Rhineland region on French border was disallowed from being a fortress as well as this mineral-rich region was given away to France for 15 years. तो जब ये जो राइन रिवर है सी रूट के लिए निकल रहा था, वहीं पर एक रीजन जो फ्रेंच के बॉर्डर पर आया था, वहाँ वो लोगों ने क्या देखने को मिल रहा था, मिनरल रिच था, तो वो लोगों को उस चीज़ को, मतलब जर्मन के युद्ध के समय जो खर्चा हुआ था उसके पास फाइन लिए गए थे, और फाइन के समय एक एग्रीमेंट साइन किया था, तो उसे हम वर्साटाइल ट्रीटीज का नाम दे रहे हैं। और ये मतलब मिनरल रिच हुआ था जहाँ पर वो राइन रिवर निकल रहा है सी रूट के लिए, तो ये फ्रांस को दिया गया था कितने साल के लिए, 15 साल के लिए। मोस्ट ऑफ द जर्मन ऑर्गेनाइजेशंस वेर कॉन्फिस्केटेड, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से उसे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। एल्सेक एंड लोर्निया वेंट टू रिटर्न टू फ्रांस, तो फ्रांस कौन आ गए थे, तो के एल्सिक एंड लोरियन। Besides this, Germany was to give to France and other allied nations a large quantity of coal and iron annually as the benefits of war. मतलब लास्ट में ये एलिड नेशंस को ये जर्मनी ने क्या दिए, क्वांटिटी ऑफ कोयल, कोलसा, आयरन, ठीक है, वो लोगों ने उसे दिए हैज द बेनिफिट्स ऑफ द war. Germany was made to sign these terms and conditions on gunpoint and forcibly, because of which there was bitterness and description amongst the Germans. Consequently, the German economy failed miserably. तो जर्मनी जब ये साइन कर रही थी टर्म्स एंड कंडीशंस, वो गन पॉइंट पर साइन कर रही थी, और इसके क्यों चल रही थी, क्योंकि उनके उसमें कड़वाइश जो है वो पैदा हो गई थी, तो इसी के चलते वो लोगों ने गन पॉइंट के द्वारा वो लोगों को क्या किया था, टर्म्स एंड कंडीशंस लगाए थे, जिसके चलते जर्मन लोग जो है वो इकोनॉमिकली फेल हो गए थे। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, देयर वाज ए फीलिंग ऑफ रिवेंज इन साइनिंग द ट्रीटी विद द नेशंस दैट वर डिफीटेड इन द वॉर। तो अंदर ही अंदर रिवेंज मतलब दुश्मनी हुई थी वो ट्रीटी में, तो वो डिफीट जो युद्ध में उनके साथ हार हुई थी, उसको चलते वो लोग में थोड़ी सी दुश्मनी हो गई थी। पीस कुड नॉट बी एस्टैब्लिश्ड विद द ट्रीटी, शांति कभी ट्रीटी के साथ बन नहीं सकती। सोशलिस्ट रशिया वॉज नॉट गिवन ए प्लेस इन द लीग ऑफ नेशंस, तो रशिया को इसमें वो लोगों को प्लेस नहीं दी गई। अमेरिका डिड नॉट ज्वाइन द लीग ऑफ नेशंस, तो यहाँ लीग ऑफ नेशंस में अमेरिका को भी ज्वाइंट नहीं किया गया। That's why it can be said that the reason for the Second World War was in the peace process of the First World War itself. तो इसी के चलते अमेरिका जो है वो लीग नेशंस में नहीं आई, और इसी के लिए, और ये जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है वो हुआ कारण के पीस प्रोसेस जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वो किसने किया था, ट्रीटी वर्साइल्स ने ऑफ फ्रांस। तो इसी तरह फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इटसेल्फ ये पीस मतलब शांति में था, इसके चलते वो लोगों ने रीज़न आ गया, कारण आ गया कि सेकंड वर्ल्ड वॉर होना चाहिए, होगा। तो यहाँ पर हम लोग ने देखा फर्स्ट वर्ल्ड और इफेक्ट्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इमीडिएट इफेक्ट्स तो जल्दी से लेने हुए थे, वो डिस्ट्रक्शंस हो गए थे उसी में, और सोशल चेंजेस करनी पड़ी थी, और ट्रीटी ऑफ वर्साटाइल्स करनी पड़ी थी। लॉन्ग टाइम इफेक्ट्स मतलब लंबे गाड़े के लिए वो लोग को थोड़ा सा नुकसान हुआ था। ये सब फैक्टर्स है जो इफेक्ट हुए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। ओके चिल्ड्रन, डू यू अंडरस्टैंड? नाउ रीड इट वेल। ओके, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए गुड डे।